अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उर्दू का सबक है। उर्दू ज़बान की पहली किताब हमारी चल रही है। 6 सबक मुकम्मल हो चुके हैं अच्छे अंदाज़ के अंदर। अब सबक नंबर 7 शुरू के अंदर वही तरतीब, शुरू के अंदर जो है हमें उर्दू को पढ़ने का तरीक़ा सीखना है और वीडियो के आखिरी हिस्से के अंदर उर्दू के लिखने के तरीक़ों को सीखना है। तो हमें उर्दू का लिखना भी आना चाहिए, उर्दू का पढ़ना भी आना चाहिए। तो चलिए आज सबक नंबर 7 है। सबक नंबर 7 के ऊपर देखो, आप देख रहे हैं 5 हरफ के अल्फाज लिखा हुआ है। अब तक जो सबक चल रहे थे वो 4-4 हरफ के थे और अब जो सबक चल रहे हैं सबक नंबर 7 से वो 5 हरफ वाले अल्फाज हैं। तो शुरू में कुछ अल्फाज आएंगे, उनके तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करना है, फिर छोटी मिसालें, फिर नीचे जो है बड़ी मिसाल। तो चलिए सबक नंबर 7 अंगूर, क्या पढ़ेंगे इसको और किस अंदाज में मिलकर लिखे हुए ये भी देख लीजिए। जैसे मैंने लिखने के अंदर बताया था, अलीफ है, दाल है, रा है और जाल है, डा है, जा है, ये चंद वाव है। ये चंद हरूफ ऐसे हैं जो खुद उससे कोई हरूफ नहीं मिलकर आता, वो खुद किसी से मिलकर आते हैं। तो देखिए अलीफ है, अलीफ किसी से नहीं मिला हुआ, तो क्या पढ़ेंगे अंगूर, अमरूद, मजदूर, बंदूक, संदूक। तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, कई मरतबा पढ़ें। अखरोट, अफसोस, परदेस, परहेज़, असबाब, बाज़ार, बरसात, तलवार, मैदान, हैवान, इंसान, इक़रार, इनकार, दीवार, नुक़सान, भलाई, कलाई, बड़ाई, दहाई, सिपाही, टोकरी, नौकरी, बिसोला, खिलौना, कटोरा, बनावट, सजावट, समंदर, बरहमन, किनारा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिसालें अल्फाज का ज़ख़ीरा है, बहुत सारे अल्फाज हैं। उर्दू जब भी हमारी दुरुस्त होगी, जब ये अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ हमारा दुरुस्त होगा। तो चूँकि ज़बर ज़ेर पेश इन पर नहीं लगे हुए हैं, तो हमें इसी तरह सुन करके इन अल्फाज को, इनकी अदायगी को दुरुस्त करना है। अब छोटी छोटी मिसालें देखो। मीठा अंगूर, ये जो मीम इस तरह भी आता है, मीम कई शक्लों में आता है, एक शक्ल मीम की ये है मीम या मी टा दो चश्मे ठा अलिफ ठा, मीठा अंगूर। चौड़ा मैदान, बहादुर सिपाही, ऊंची दीवार, ये अलिफ है यहाँ पर, ऊंची दीवार, समंदर का तूफ़ान, नुक़सान का अफसोस, बरहमन का संदूक, मैदान का किनारा। अब इनको कई मरतबा पढ़े ताकि एक अटक पटक ना हो, एक बार में बोल सके हम। फिर नीचे चलिए। एक बहादुर सिपाही तलवार और बंदूक लेकर मैदान में गया। अब इसको हम इतनी मरतबा पढ़ा है कि एक सांस में बोल सके। एक बहादुर सिपाही तलवार और बंदूक लेकर मैदान में गया, इस तरीके से। अब ये कैसे होगा? जब एक कई मरतबा पढ़े, कम से कम 8 या 10 मरतबा हम पढ़ें ताकि रवानगी आए। 1-2 बार पढ़ने को पढ़ना कहते हैं, कई बार पढ़ने को ही याद करना कहते हैं। हमें याद करना है, पढ़ने के साथ साथ याद भी करना है। उस बीमार ने परहेज़ ना करने से बड़ा नुकसान उठाया। इसको भी खूब पढ़ें ताकि एक सांस में बोल सकें। उस बीमार ने परहेज़ ना करने से बड़ा नुकसान उठाया। तो सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि हो सके तो कोशिश करें उर्दू ज़बान की जो है पहली किताब को हाथ में लेकर के हम इसको पढ़ें और ख़ास तौर पे इन अल्फाज़ों को दुरुस्त करें। फिर छोटी मिसालें हैं, फिर बड़ी मिसाल है, ताकि हमारी उर्दू जो है बेहतरीन अंदाज में पढ़ना हो जाए। अब जो है आगे देखिएगा उर्दू लिखने का तरीक़ा। वीडियो के अंदर पहले सारे हरूफ की बड़ी शक्लें अच्छे अंदाज में और छोटी शक्लों का सबक आया था। अब मिलाकर कुछ लिखने का तरीक़ा। मिसाल के तौर पर पाना लिखना, पाना, पा, इसके साथ जो है हमें अलिफ मिलाना है
तो ये क्या हो जाएगा, पा, क्या हो जाएगा ये, पा। ठीक है, इसी तरीके से नून, इसके साथ अलिफ मिलाएंगे, ना, ना, और एक साथ कैसे क्या हो जाएगा ये, पा, ना। तो इसके अंदर एक बात ख़ास तौर से ध्यान रखें, हम अलिफ जो है बिल्कुल सीधा लें, अलिफ ऐसे टेढ़े वेढ़े ना हो, नून आधा फिर अलिफ एकदम सीधा, पा आधा अलिफ एकदम सीधा, पा ना। तो अलिफ को इससे मिला दिया, आधी शक्ल पा की ले ली और अलिफ मिलाकर पा, नून आधी शक्ल इसकी ले ली और अलिफ मिला दिया ना, पाना। ठीक है, इसी तरीके से जाना लिखना है, जीम प्लस अलिफ जा, क्या लिखेंगे, जा। इसी तरीके से नून प्लस अलिफ प्लस ना, तो क्या हो जाएगा ये, जा ना, जाना। ठीक है, इसी तरह हमें लिखना है खाना, तो क प्लस अलिफ क्या हो जाएगा ये, खा। ठीक है, फिर नून प्लस अलिफ प्लस और मिलके अलिफ हो जाएगा क्या, ना। तो एक साथ कैसे लिखेंगे, खा ना। ठीक है, ये आज अलिफ की मिसाल बता रहे हैं लिखने की कि अलिफ मिलकर आएगा तो किस तरह मिलकर आएगा। ठीक है, और मैंने कुछ बताया था आप हजरात से कि कुछ हरूफ ऐसे हैं कि वो किसी से मिले भी नहीं होते, जैसे अलिफ ये किसी से मिलकर नहीं आएगा, इससे कोई हरफ ज़रूर मिल के आ जाएंगे लेकिन ये अलिफ किसी से मिलकर नहीं आएगा। इसी तरीके से दाल है तो ये किसी से मिलकर नहीं आएगा, ये अलग ही लिखे हुए आएंगे, हाँ पीछे से जो आएंगे तो इससे कुछ मिल सकता है। इसी तरीके से डाल है, ठीक है, इसी तरीके से जो है जाल है, इसी तरीके से रा है और जा है और ड़ा है, इसी तरीके से वाव है। ये चंद हरूफ वो हैं कि ये आगे किसी से नहीं मिलते हैं लेकिन पीछे से इनसे ज़रूर कोई ना कोई हरूफ ज़रूर मिलकर आ जाएगा। जिससे मिसाल के तौर पर मदद लिखना है तो मीम दाल मद, तो ये दाल देखो मीम से मिल गया तो ये हो गया मद। ठीक है, मिलकर ज़रूर आ सकता है इससे, लेकिन ये आगे किसी से नहीं मिलेंगे। ये आगे खुद को लिखना होगा तो दाल अलिफ, दाल इससे मिलकर नहीं आएगा क्योंकि अलिफ फिर दाल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतने सबक को समझें। इसके साथ साथ मैं जो है तहरीर भी दे रहा हूँ, काम हमें चाहिए कि हम नोटबुक के अंदर इस तरह लिखने की भी कोशिश करें। मिसाल के तौर पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, अलिफ कैसे लिखा हमने, अलिफ और इसके ऊपर मद बनाना है, आ, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ आ, और मीम यहाँ से बीच में से शुरू करो, आम। ठीक है, इसी तरीके से काफ अलिफ का, ठीक है, का, फिर मीम बीच में से शुरू करो और नीचे तक लेके आओ, काम। मीम और लंबी रा ये लाइन के नीचे आएगी, बाकी सारे हरफ ऊपर आएंगे। तो देखिए किस आम काम। इसी तरीके से देखिए दाल अलिफ और फिर मीम यहाँ से शुरू करिए, दाम। ठीक है, ये एक तहरीर में लिख के दे रहा हूँ, बच्चे इसको चाहिए कि नोटबुक में लिखने का तरीका सीखें। मीम देखो किस तरह लिखा हुआ है, का कैसे लिखा हुआ है, इसी तरीके से। और देखिए नून अलिफ ना मीम नाम। ठीक है, ये चार अल्फाज जो है ये लिखने के लिए दिए हैं, इसको नोटबुक में उतारें और मिलाकर कैसे लिखना है ये देखें। और कौन कौन से हरफ ऐसे हैं जो जिससे कोई हरूफ तो मिल सकता है लेकिन वो किसी से नहीं मिलते, वो अलग ही लिखने में आते हैं, तो ये देख लीजिए। ठीक है, अल्लाह तबारक तआला हमें उर्दू को से अंदाज में लिखने की पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।